नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलते हैं एक ऐसी शानदार जर्नी को डिकोड करने जहां एक छोटी सी फ्रेंच बुटीक देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल एम्पायर बन गई। इस बेहतरीन विश्लेषण में हम उस स्ट्रैटेजी और विजन को समझेंगे जिसने लग्जरी ब्यूटी मार्केट की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट इस सफर के रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहला, ब्रेकिंग द ग्लास काउंटर। दूसरा, मर्जर्स, स्केल एंड LVMH। तीसरा, रिटेल एज अ थिएटर। चौथा, एल्गोरिथम्स, AI एंड लॉयल्टी। पांचवां, इंक्यूबेटिंग बिलियन डॉलर ब्रांड्स। और आखिर में द ऑप्टिमाइजेशन एरा। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, ब्रेकिंग द ग्लास काउंटर, द शॉप 8 डिसरप्शन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1969 में एंटरप्रेन्योर डोमिनिक मैंडोनॉट के एक ऐसे रैडिकल विजन के साथ जिसने लग्जरी कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। आप जरा 1960 के दशक के ब्यूटी रिटेल के बारे में सोचिए। वो बिल्कुल अलग था। प्रोडक्ट्स कांच की अलमारियों में कैद रहते थे और उन तक पहुंचने के लिए किसी सेल्स स्टाफ का सहारा लेना ही पड़ता था। काफी मुश्किल थी, है ना? लेकिन मैंडोनॉट का जो शॉप 8 कंसेप्ट था वो एकदम खुला था। यहां ब्रांड के बजाय कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट सजे थे जिन्हें कोई भी बड़ी आसानी से छूकर देख सकता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो यहाँ सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि कांच की अलमारियों के पीछे से प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का जो ये कदम था ना, इसने पावर को सीधे ब्रांड से उठाकर खरीदार के हाथ में रख दिया। इस ओपन सेल या असिस्टेड सेल्फ सर्विस मॉडल ने सेंसरी एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखा। अब किसी एक्सपर्ट से बात करने से पहले प्रोडक्ट्स को खुद छुआ जा सकता था, उनकी खुशबू महसूस की जा सकती थी और फ्रीली उन्हें टेस्ट किया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मर्जर, स्केल एंड LVMH, बिल्डिंग द एम्पायर। 1990 के दशक में अगर ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करनी थी तो प्राइम रियल एस्टेट और एक तगड़े फाइनेंशियल फ्यूल की बेहद जरूरत थी। ये टाइमलाइन 1993 के उस शानदार कंसोलिडेशन को ट्रैक करती है जहां मैंडोनॉट ने ब्रिटिश फार्मेसी जायंट बूट्स PLC के स्ट्रगल कर रहे सेफोरा स्टोर्स को खरीद लिया। इस कदम के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट उद्देश्य था, अपने इनोवेटिव शॉप 8 कॉन्सेप्ट को पेरिस के मैसिव स्केल के साथ जोड़ना। सच में ये कॉन्सेप्ट और स्केल का एक बेहतरीन संगम था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनकी एक इथीरियल आइडेंटिटी। ये जो नाम है ना, सेफोरा, ये दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ज़िफ़रा, जो मोजेस की बेहद खूबसूरत और स्वतंत्र पत्नी थी, और दूसरा है प्राचीन ग्रीक शब्द सेफोस, जिसका अर्थ होता है खूबसूरती। इस कमाल की ब्रांडिंग ने उन्हें एक आम ट्रेडिशनल फार्मेसी वाली छवि से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और फिर आता है साल 1997, जब दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी कंग्लोमरेट LVMH ने इसे पूरे $262 मिलियन में खरीद लिया। इस अधिग्रहण ने डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने देखते ही देखते पूरे नॉर्थ अमेरिका और विश्व भर में इनका वर्चस्व स्थापित कर दिया। ये सच में एक गेम चेंजर मूवमेंट था। आते हैं तीसरे हिस्से पर, रिटेल एज अ थिएटर, द कास्ट एंड स्टेज। हजारों लोकेशंस पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इनका सेल्स फ्लोर एक बेहद अनोखी और परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरनल कल्चर पर चलता है। यहाँ रिटेल एज थिएटर की फिलॉसफी को बस कहा नहीं जाता, सच में जिया जाता है। इनका सेल्स फ्लोर कोई आम फ्लोर नहीं, बल्कि द स्टेज है। बैक रूम्स बन जाते हैं बैक स्टेज, एम्प्लॉयज कहलाते हैं कास्ट मेंबर्स, उनकी यूनिफॉर्म्स होती हैं कॉस्ट्यूम्स, और मैनेजर्स को कहा जाता है डायरेक्टर्स। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये हर एक एम्प्लॉय के अंदर एक परफॉर्मेंस और एजुकेशन देने की डीप फीलिंग पैदा करते हैं। साइंस ऑफ सेफोरा नाम के इस अनोखे प्रोग्राम में भारी निवेश करके इन कास्ट मेंबर्स को ब्रांड एग्नोस्टिक एक्सपर्ट्स में बदल दिया जाता है। सोचिए, इस 1 महीने के इंटेंसिव करिकुलम में स्किन फिजियोलॉजी से लेकर मेकअप की हिस्ट्री, अलग अलग एप्लीकेशन टेक्निक्स और फ्रेग्रेंस केमिस्ट्री तक सब कुछ सिखाया जाता है, ताकि खरीदारों को बिना किसी ब्रांड पक्षपात के एकदम सटीक और एक्सपर्ट अनुभव मिल सके। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एल्गोरिदम्स, AI एंड लॉयल्टी, द मैकेनिक्स ऑफ डोमिनेंस। डिजिटल एरा में आते हुए कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का ऐसा स्ट्रेटेजिक उपयोग किया गया है कि इनका बिजनेस अब एक बेहद सुरक्षित किले में तब्दील हो चुका है। पैंटोन के साथ मिलकर बनाया गया इनका ये कलर IQ प्रोसेस फाउंडेशन मैच करने की उस पुरानी और सबसे बड़ी मुश्किल को एकदम आसान बना देता है। होता यह है कि सिस्टम फिजिकल लाइट स्कैन्स का उपयोग करके चेहरे और गर्दन का डेटा लेता है और फिर इस डेटा को 10,000 स्किन टोन्स और लगभग 25,000 अलग-अलग SKUs के मैसिव डिजिटल डेटा सेट के साथ मैच करता है। नतीजा एकदम सटीक मैच।
और इस लॉयल्टी इंजन का असर सच में चकित कर देने वाला है। इनके ब्यूटी इनसाइडर प्रोग्राम के पास इस वक्त लगभग 46 मिलियन एक्टिव मेंबर्स हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये मेंबर्स कंपनी की टोटल एनुअल सेल्स का 80% हिस्सा अकेले जनरेट करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस 3 टियर स्ट्रक्चर के पीछे एक बेहद असरदार साइकोलॉजिकल गोल ग्रेडियंट इफेक्ट काम करता है। यहां सिर्फ सस्ते डिस्काउंट्स देने की जगह एक्सक्लूसिव इमोशनल पर्क्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर सबसे ऊंचे रूज टियर को देखें, जिसके लिए सालाना $1000 खर्च करने होते हैं, वहां यह प्रोग्राम शानदार 90% का रिटेंशन रेट बनाए रखता है। वफादारी बनाने का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही मिले। चलिए अब देखते हैं 5वां हिस्सा, इंक्यूबेटिंग बिलियन डॉलर ब्रांड्स, द पावर ऑफ एक्सक्लूसिविटी। सिर्फ पुराने लेगेसी लग्जरी ब्रांड्स पर निर्भर रहने के बजाय ये इकोसिस्टम ऐसी एक्सक्लूसिव पावर हाउस ब्रांड्स को जन्म देता है जो आज के मॉडर्न कल्चर को एक नई परिभाषा दे रहे हैं। फेंटी ब्यूटी और रेयर ब्यूटी जैसी इंक्लूसिव लाइंस को खुद इंक्यूबेट करने से इन्हें एक नया ही मुकाम मिला है। फेंटी ब्यूटी ने 40 शेड्स के साथ लॉन्च करके एक बहुत बड़ा गैप भरा और पहले ही महीने में $72 मिलियन की मीडिया वैल्यू जनरेट कर ली। वहीं दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ पर फोकस करने वाली रेयर ब्यूटी 2024 तक $2.7 बिलियन की कंपनी बन गई। ये सब इनके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल और एक्सक्लूसिविटी के दम पर ही मुमकिन हो पाया। इनकी रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे घेरते हैं। जब मॉल बेस्ड जेसी पेनी लोकेशंस में फुट ट्रैफिक लगातार कम होने लगा, तो एक बेहद कैलकुलेटेड मूव के तहत कोल्स के साथ पार्टनरशिप की गई, जिससे इन्हें 850 ऑफ मॉल लोकेशंस मिल गए, जहां प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स को रिजिलिएंट और फैमिली ओरिएंटेड ट्रैफिक सेंटर्स में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया। अब जहां उन ऑफ मॉल दुकानों से भरी वॉल्यूम आता है, वहीं पेरिस के एवेन्यू दे शाम्स-एलिज़ेस में मौजूद इनका हाल ही में रेनोवेट हुआ फ्लैगशिप स्टोर हर रोज लगभग 10,000 विजिटर्स का स्वागत करता है। यह जगह लग्जरी और प्रेस्टीज का सबसे बड़ा और बेहद प्रीमियम बीकन बनी हुई है। और अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, द ऑप्टिमाइजेशन एरा, द फ्यूचर ऑफ ब्यूटी। आखिर में चलिए देखते हैं कि ब्रॉडर ब्यूटी मार्केट कैसे सिर्फ एस्थेटिक स्टोरी टेलिंग से आगे बढ़कर साइंस बैक्ड और परफॉर्मेंस ड्रिवन रिजल्ट्स की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन वैनगार्ड स्टेटस पर अपनी जगह बिल्कुल मजबूती से बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ब्यूटी को अब एक हॉलिस्टिक परफॉर्मेंस सिस्टम की तरह देखती है। चाहे क्लिनिकल ग्रेड वेरेबल टेक को इंटीग्रेट करना हो, क्लीन एट सेफोरा जैसे सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना हो, या फिर 46 मिलियन मेंबर्स के डेटा से एडवांस्ड एआई पर्सनलाइजेशन करनी हो, ये सारी चीजें ब्यूटी के फ्यूचर को नया आकार दे रही हैं। तो सोचिए जरा, ये सच में ध्यान देने वाली बात है कि जब एक छोटे से कदम यानी प्रोडक्ट्स को कांच की अलमारी से बाहर निकालने से एक मल्टी-बिलियन डॉलर क्रांति शुरू हो सकती है, तो ऐसी कौन सी पुरानी दीवारें या ग्लास काउंटर्स हैं जो किसी और इंडस्ट्री में आज टूटने का इंतजार कर रही हैं? इस दिलचस्प सवाल और विशाल परिदृश्य के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।